गुलाब गुलाब और राजकुमारी की दुख भरी कहानी। राजमहल की ऊंची प्राचीरों के पीछे एक विस्तृत बाग था, जहां हर मौसम में फूलों का झरना बहता था। उस बाग की शोभा में सबसे आगे था एक गुलाब, लाल सुर्ख, मानो खुद आग ने पंखुड़ियों में रूप धर लिया हो। उसके डंठल पर कांटे तो थे, पर उनमें भी कोई शिष्टता थी, जैसे वो अपने सौंदर्य की रक्षा करते हों। ये गुलाब साधारण नहीं था। उसमें एक आत्मा थी, एक कोमल, संवेदनशील, मनुष्यों की भावनाओं को समझने वाली आत्मा। शायद किसी पिछले जन्म का बोझ, किसी अधूरी मनोकामना का शाप या किसी देवता की लीला। कोई नहीं जानता था कि यह गुलाब महसूस कर सकता है, सोच सकता है, और सबसे बढ़कर प्रेम कर सकता है। राजकुमारी आर्या 16 बसंत की थी। उसकी आंखें ऐसी कि दूर पहाड़ों पर छाई धुंध भी शर्मा जाए, बाल जैसे नदी पर बिखरी रात की चादर, और हृदय इतना पवित्र कि जिसे देखकर दर्पण भी खुद को कम सुंदर समझे। पर सुंदरता हमेशा सुख नहीं लाती। आर्या की मां का देहांत उसके बचपन में हो चुका था, और उसके पिता राजा अरविंद अपने राज्य, मंत्रियों और युद्धों में इतने व्यस्त थे कि बेटी को प्यार देने का समय जैसे उनके पास था ही नहीं। महल की चकाचौंध में भी आर्या अपने भीतर अकेलेपन का रेगिस्तान लिए घूमती थी। बाग उसका आश्रय था। वो वहां घंटों बैठती, पेड़ों से बातें करती, तितलियों के पीछे भागती, और कभी कभी रोती बिलखती, फिर अपने आंसू छिपा लेती। पर उस बाग में एक साथी ऐसा था जिसकी ओर उसका ध्यान अजीब तरह से खींचने लगा, वह सुर्ख गुलाब। हर सुबह वह गुलाब के पास आती, उसकी पंखुड़ियों को हल्के से छूती, और मन ही मन कहती, तुम बहुत सुंदर हो। अगर फूल बोल सकते तो शायद मेरे दिल की बात समझ पाते। वो नहीं जानती थी कि उस गुलाब का दिल उसकी हर बात सुनता था, और उसकी हर सांस पर धड़कता था। गुलाब के भीतर की आत्मा का नाम अरन था। कोई ये नहीं जानता था कि वह कौन था, कहाँ से आया था, और क्यों एक फूल में बंधा हुआ था। पर इतना तय था कि उसे पहली बार किसी के लिए प्रेम का एहसास आर्या को देखकर हुआ था। उसके स्पर्श में एक ऐसी नरमी थी जो उसे अपने शाप की कैद से कुछ क्षणों के लिए मुक्त कर देती थी। धीरे धीरे आर्या उससे बातें करने लगी, हालांकि उसे पता था कि गुलाब जवाब नहीं देगा। पर वो बोलती रही, क्योंकि सुनने वाला कोई था ही नहीं। आज पिताजी फिर नहीं आए। आज भोजन कक्ष में बहुत शोर था, पर किसी ने मेरे दिल की आवाज नहीं सुनी। काश तुम इंसान होते। हर बात पर गुलाब की पंखुड़ियां हल्का हल्का कांपने लगतीं। कभी कभी वह इतना लज्जित होता कि हवा के बिना ही उसके पत्ते झुक जाते। आर्या इसे महज कल्पना समझती, पर अरन जानता था कि वो उसके लिए बदल रहा है, उसके भाव, उसके रंग, उसका अस्तित्व, सब। एक दिन एक अजीब बात हुई। आर्या रोते रोते बाग में आई। उसके आंसू गुलाब की पंखुड़ियों पर गिरे। तभी एक गर्माहट की लहर गुलाब के भीतर दौड़ गई। पंखुड़ियों ने आंसू सोख लिए, और एक पल को गुलाब ने महसूस किया कि वह सांस ले पा रहा है, हवा की नहीं, बल्कि आर्या की भावनाओं की। उस दिन अरन ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वह आर्या को कभी दुख नहीं देगा। लेकिन दुनिया उससे बड़ी थी, और लोग फूलों के प्रेम को स्वीकार नहीं करते। राजकुमारी का विवाह एक पड़ोसी राज्य के राजकुमार से तय हो गया। राजकुमार वीर था, सुंदर था, लेकिन कठोर भी था। वह शक्ति को प्रेम से ऊपर रखता था। उसे आर्या से नहीं, बल्कि उसके राज्य से प्रेम था। आर्या ये सुनते ही सहम गई। उस शाम वह बाग में भागती भागती पहुंची और गुलाब को छाती से लगा लिया। मैं नहीं चाहती यह विवाह हो। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। वह रोते रोते रुक गई, शायद अपनी ही बात पर चौंककर। तुम्हें क्यों कह रही हूँ ये बात? तुम तो एक फूल हो। पर गुलाब जानता था वह उसके दिल की सच्ची पुकार थी। उस रात चांद पूरा था। चांदनी उन दोनों पर किसी आशीर्वाद की तरह गिर रही थी। तभी अचानक हवा में चमक उठी। गुलाब की पंखुड़ियां कांपी, और एक धीमी आवाज फुसफुसाए, आर्या। राजकुमारी स्तब्ध हो गई। उसकी धड़कनें थम गईं। कौन? मैं हूँ, तुम्हारा गुलाब। वो पीछे हट गई, पर डर नहीं, बल्कि विस्मय से। तुम बोल सकते हो। अगर तुम न होती, तो शायद कभी नहीं बोल पाता। आर्या की आंखें गीली हो गईं। तुम जीवित हो। जीवित तो उतना ही हूँ जितना कोई प्रेम किसी को जीवित रख सकता है, अरन ने कहा।
आर्या ने कांपते हाथों से गुलाब को फिर छुआ। अगर तुम इंसान होते तो क्या? तो शायद मैं तुम्हें अपना दिल दे देती। एक क्षण के लिए चंद्रमा फीका पड़ गया, हवा रुक गई और फूल की पंखुड़ियां एक ऐसी लालिमा से भर गईं जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। पर प्रेम जितना